दोस्तों, कहानी की शुरुआत में हम एक क्रीपर को देखते हैं जो 23 साल के बाद 23 दिन के लिए आता है, जो कि इंसानों को खाने के लिए आता है। अब हम देखते हैं कि क्रीपर 23 साल बाद 23 दिनों के लिए जाग गया है। इसके बाद हम एक छोटे लड़के को देखते हैं जो अपने फादर की खेतों में काम कर रहा होता है और उसके फादर का नाम जैक होता है। उनका एक कुत्ता भी होता है जो किसी को देखकर भौंक रहा होता है और उस छोटे लड़के का एक बड़ा भाई भी होता है और वो छोटा लड़का अपने भाई का और अब्बू का ऑर्डर मुकम्मल कर रहा होता है। लड़के को एक स्ट्रॉ मैन नज़र आता है जो कि काफ़ी बड़ा होता है। जब वो छोटा लड़का स्ट्रॉ मैन के करीब जाता है तो उसे लगता है कि स्ट्रॉ मैन के पंजे उनकी कोशिश कर रहे हैं। तब वो काफ़ी डर जाता है। वो अपने अब्बू और भाई के पास भागने लग जाता है। तभी स्ट्रॉ मैन जो है वो उड़ता है और उस बच्चे को उठा कर ले जाता है। असल में वो स्ट्रॉ मैन नहीं होता बल्कि वो एक क्रीपर होता है। वो लड़का चिल्लाते हुए अपने फादर और भाई को आवाज़ दे रहा होता है और उसका भाई और उसका अब्बू आवाज़ सुन लेते हैं और जैक गन लेकर उसका बेटा दोनों उसकी तरफ भागने लगते हैं। वो देखते हैं कि एक क्रीपर उसके बेटे को लेकर जा रहा है। देखते ही देखते वो आसमानों की तरफ उसे लेकर उड़ जाता है। उसके फादर और उसका भाई कुछ नहीं कर पाते, वो देखते ही देखते रह जाते हैं। अगले दिन हम एक बस को देखते हैं। इसमें काफ़ी सारे लड़कियां और लड़के बैठे होते हैं। दूसरी तरफ जैक को देखते हैं जो क्रीपर को मारने के लिए एक हथियार बना रहा होता है क्योंकि वो अपने बेटे का बदला लेना चाहता था। जैसे ही रात होती है उन स्टूडेंट्स में से एक लड़की मैक्सी एक ड्रीम देखने लगती है। वो उस ख्वाब में जैक के बेटे को देखती है जो कि एक क्रीपर उनकी बस की तरफ एक थ्रोइंग स्टार फेंकता है जिसकी वजह से उनकी गाड़ी का टायर पंचर हो जाता है। ये बात काफ़ी हैरान कर देने वाली है कि मैक्सी जो ख्वाब में देखा वो हकीकत में हो गया। तब वो ड्राइवर सब स्टूडेंट को बस से बाहर जाने को कहता है। सब लोग बस से बाहर निकलते हैं और एक मोमबत्ती जलाकर रोड पर रख देते हैं ताकि कोई लोग उन्हें देखकर उनकी मदद करें। जब ड्राइवर पंचर टायर को देखती है तो उसमें एक स्ट्रॉन्ग स्टार है जो कि एक खतरनाक नोकदार है। जब ड्राइवर और कोच बातें कर रहे होते हैं तो तभी वहाँ पर क्रीपर आता है और एक स्टूडेंट को लेकर चला जाता है। ड्राइवर और कोच सब स्टूडेंट को बस में जाने को कहते हैं। सब स्टूडेंट्स घबरा जाते हैं और वो दोबारा क्रीपर आता है और ड्राइवर को भी साथ ले जाता है। तभी वहाँ पर एक लड़का क्रीपर को देख लेता है। जब कोच उस लड़के से पूछता है तभी लड़का बताता है कि एक उड़ने वाला क्रीपर है। तभी वो सब स्टूडेंट्स उनका मजाक उड़ाने लगते हैं कि ऐसा नहीं हो सकता। तभी वहाँ पर क्रीपर आकर कोच को पकड़ लेता है। कुछ स्टूडेंट्स कोच को बचाने की कोशिश करते हैं लेकिन वो नाकाम रहते हैं। फिर क्रीपर उस कोच को आसमान की तरफ लेकर उड़ जाता है। अपनी आंखों के सामने सब ये स्टूडेंट देखकर काफ़ी ज़्यादा डर जाते हैं। दूसरी तरफ हम जैक और उसके बेटे को देखते हैं कि वो एक कार की तरफ जा रहे हैं और वो समझ जाते हैं कि ये सब क्रीपर ने ही किया है। वहाँ पर जैक को कॉल लगती है और हेल्प मांग रहा होता है। उन्हीं स्टूडेंट में से था जो बस के अंदर थे। वो कह रहा था कि वो ड्रोनिंग क्रीचर हमें मार डालेगी, प्लीज़ हमें बचा लो। ये सुनकर जैक और उसका बेटा बताई गई लोकेशन की तरफ निकल पड़ते हैं। दूसरी तरफ एक क्रीपर स्टूडेंट्स की गर्दन को पकड़ लेता है और उसके ऊपर की तरफ खींचने की कोशिश करता है। तभी वहाँ पर एक लड़की राड ऊपर फेंकती है और क्रीचर की आंख में लगता है। तभी वहाँ पर क्रीपर का आधा हिस्सा कट जाता है और उसे छोड़कर आसमान की तरफ उड़ जाता है। फिर वो काफ़ी स्पीड से बस के ऊपर आ गिरता है जिसकी वजह से बस की छत टूट जाती है। फिर वहाँ पर जैक और उसका बेटा आ जाते हैं। जैक अपने हथियार से उस पर वार करता है। फिर क्रीपर वहाँ से भागने लगता है। फिर दो स्टूडेंट्स एक गाड़ी में बैठ रहे होते हैं तो तभी वहाँ पर क्रीपर दोबारा आ जाता है और वो दोनों स्टूडेंट्स गाड़ी को बहुत स्पीड से भगाते हैं और क्रीपर उनके सामने आकर टकरा जाता है। एक आदमी तो बच जाता है, दूसरा बहुत जख्मी होता है। क्रीपर जो है जख्मी पर लड़ने की कोशिश करता है और वहाँ पर जैक आकर अपने हथियार से उसके सर पर वार करता है। इससे क्रीपर गिर जाता है। फिर जैक जो है क्योंकि वो अपने बेटे का बदला लेना चाहता था वो राड से इसको बार बार मारता है। फिर क्रीपर मरता तो नहीं है बल्कि वो सो जाता है क्योंकि वो 23वां दिन था और यहाँ पर मूवी भी खत्म हो जाती है।